सबको प्रणाम। राम राम। अब सरकार सबके ललाट पर फास्टैग लगाने जा रही है, क्योंकि हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। और हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले मस्तक पर फास्टैग लगाना ज़रूरी है, क्योंकि वही हिंदू की पहचान होगी। जब आप काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाएंगे, माथा ज्यों टेकेंगे, पट दे 500 रुपया कट जाएगा। आरती करने जाएंगे, सामने होंगे, पट दे आपका 2000 रुपया कट जाएगा। उसी तरह से अयोध्या राम मंदिर में जब दर्शन करने जाएंगे, 5000 रुपया कट जाएगा। किसी भी मंदिर में माथा टेकते ही आपके मस्तक से फास्टैग से तुरंत पैसे कट जाएंगे, जो वहाँ के चार्ज होंगे। ये हिंदू राष्ट्र का शुरुआत हो रहा है, ये हिंदू राष्ट्र की शुरुआत है। लेकिन हम हिंदू राष्ट्र की शुरुआत तो सरकार कर रही है, क्योंकि इससे जीडीपी बढ़ने वाला है। टमाटर के दाम महंगा करने से या वस्तुओं के दाम महंगा करने से जीडीपी बढ़ने वाला है, और बेरोजगार करने से आपको चोरी करने, डाका डालने, पॉकेट मारने का लाइसेंस मिलने वाला है। फिर तरह तरह की व्यवस्थाएं होने वाली है, क्योंकि देश में रोजगार नहीं है, क्योंकि देश में महंगाई है। और इस महंगाई के बीच में आपको भगवान का दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। और भगवान का जब दर्शन करेंगे तो 500 रुपया भी ज़रूरी है। 500 रुपया में बाजार करेंगे कि दर्शन करेंगे। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को देश में रख कर जनता को मूर्ख बनाएंगे। बात है ना। हम मोदी भाई से कहना चाहते हैं कि जो आप मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहे हैं, कभी गुंबद गिर रहा है, कभी मूर्तियां गिर रही हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी रोड धंस रहा है, कभी पुल गिर रहा है, लोग तरह तरह से मर रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। तो हम मोदी भाई जी से कहना चाहेंगे कि महंगाई तो चरम सीमा पर है ही, बेरोजगारी तो चौकट से बाहर है ही, समाज दुखी और तकलीफ झेल ही रहा है। आप सिर्फ हिंदू राष्ट्र के नाम पर कब तक सरकार बनाते रहेंगे? हिंदू राष्ट्र कब बनेगा? 9 साल बीत गया है, 10वां साल चल रहा है। हिंदू राष्ट्र की सपने हिंदुओं को कब तक दिखाएंगे? वो भी उस हिंदुओं को जिनके माथे पर न चंदन है, न पीछे चोटी है, न मुख में मंत्र है, न जनेऊ है, और उन्हें हिंदू मानकर उन्हें हिंदू राष्ट्र का सपना दिखाते हैं, और मंदिरों में दर्शन कराकर 500 रुपया वसूल लेते हैं, और आरती पूजा करने पर 2000 लेते हैं। तरह तरह के मंदिरों पर तरह तरह चार्ज लगाए हुए हैं। तो इस तरह से हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? जिस देश में हिंदू भी रहें, सिख भी रहें, ईसाई भी रहें, मुसलमान भी रहें, और हिंदू राष्ट्र भी बन जाए, ये कैसे संभव है? अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो पहले सिख, ईसाई और मुसलमानों को बाहर करना होगा, और वो आप काम करेंगे नहीं, क्योंकि आपके बस में है नहीं, क्योंकि आपके पूरे देश में सरकार होने के बाद और 9 वर्षों में आप नहीं कर पाए, तो आपका एक एक कुर्सी खिसकती जा रही है, खिसकती जा रही है, खिसकती जा रही है। धीरे धीरे अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अंत होने के बाद हिंदू राष्ट्र कैसे कायम होगा? हाँ, ये ज़रूरी है कि हिंदुओं के मस्तक पर फास्टैग ज़रूर लगवा दें, क्योंकि जब वो मंदिरों में दर्शन करने चलें तो पट दे 200-400 कट जाए। जब वो हिंदू राष्ट्र के काम से चलें तो पट दे 200-400 कट जाए। गौ रक्षा करने चलें, पट दे 200-400 कट जाए। या किसी समाज की सेवा करने चलें, पट दे 200-400 कट जाए। मतलब फास्टैग मस्तक पर लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही विकास का एक रास्ता है। अब न कोई रोजगार है, न सस्ता होने की उम्मीद है, न शिक्षा है, न चिकित्सा है, न न्याय है। बस महंगाई ही महंगाई है, और यह महंगाई देश को विकास की तरफ ढकेल रही है। फास्टैग जो मस्तक पर लगेगा, जो गाड़ियों में लग रहा है, जो लगा है, ये देश को विकास की तरफ ढकेलने का काम कर रहा है। सरकार के पास तो पैसा है नहीं, सरकार तो विदेश से कर्जा लेकर के सारे काम कर रही हैं। रोड भी विदेश दूसरे ही लोग बनवा रहे हैं, या कोई भी कार्य कंपनी, कल कारखाने चाहे जो भी है वो विदेशी लोग ही कर रहे हैं।
सरकार के पास तो पैसा है नहीं, तो सारे ज़मीन, खेत बाड़ी, दुनिया जहान जो भी है वो सब विदेशियों के हाथ में होगा। और जिस तरह से अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आए थे, उसी तरह से विदेशी आकर के हमारे देश में कंपनी खोलेंगे। कंपनी के सहारे सरकार को फ़ायदा कराएंगे। सरकार उस पैसे से टेंट लगाएगी, स्टेज लगाएगी, महंगे महंगे शो करेंगी, हेलीकॉप्टर से और गाड़ियों से प्रचार प्रसार करेगी, सांसद विधायक खरीदेगी। देश कमज़ोर भले हो जाए, लेकिन मंत्री विधायक मजबूत होना चाहिए, सरकार मजबूत होनी चाहिए, कुर्सी मजबूत होना चाहिए, ये सब छूटना नहीं चाहिए। तो सरकार अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। आप और हम सोचते थे कि काशी कॉरिडोर बनने के बाद सबको सुख होगा और सब लोग बड़े आराम से दर्शन करेंगे। लेकिन अब तो सावन का महीना चल रहा है। ऐसे तो 12 महीना लोग दर्शन करते हैं, लेकिन सावन के महीने में तो बड़ी भीड़ लगती है। और दर्शन करने के 500 रुपया देना पड़े और आरती पूजा करने के लिए 2000 रुपया देना पड़े, तो इस विकास की क्या ज़रूरत थी? और ऐसे विकास की क्या ज़रूरत है? जिस अयोध्या मंदिर का खरबों खरब चंदा का आज तक पता नहीं चला, और राम मंदिर बनाने के लिए फिर दोबारा जो चंदा, पहले राम रथ पर चंदा मिला, अब दोबारा मंदिर बनाने के लिए चंदा मिला, उसका भी कुछ पता वता नहीं है। ज़मीन वहाँ का बिका, उसका भी कोई पता वता नहीं है। और मंदिर बनेगा, फिर आप ही से 1500 लिया जाएगा दर्शन करने का। तो क्या इसको अगर हिंदू राष्ट्र कहते हैं, या इसको हिंदुओं का विकास कहते हैं, या इससे देश का विकास होता है, या इससे समाज का विकास होता है? तो कोई हमें बताएगा कि क्या यही विकास है कि एक तरफ महंगाई करके वस्तुओं के नाम पर आपको चूसा जाए, दूसरे तरफ रोज़गार छीनकर आपके हाथ में कटोरा दिया जाए, और तीसरी तरफ भगवान का दर्शन करा करके जो बचा खुचा है उसको ले लिया जाए, और आप घर में बैठकर नमक रोटी का इंतज़ार करते रहें कि हम खाएं कि पड़ोसी को खिलाएं, या कि आए हुए मेहमान को खिलाएं। आखिर हम खिलाएं तो क्या खिलाएं? सबसे तो सोचने की बात है कि जो 75 वर्षों में हमारे देश को जिस तरह से विकास किया गया, देश लूट कर या देश को विकास करके, सरकार तो कहती है कि देश को लूटा गया, बर्बाद किया गया, लेकिन जिसने लूटा बर्बाद किया उस पर आज तक मुकदमा नहीं हुआ, वो आज तक जेल नहीं गए। आखिर बात क्या है? अच्छा, वही लूटने वाले, जिसको सरकार कहती है कि लूट लिया, वही लूटने वाले अगर सरकार में आ जाता है तो बिल्कुल पवित्र हो जाता है, वो निर्दोष हो जाता है, बिल्कुल किसी तरह का उस पर कोई भी घोटाले का कोई असर नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? वही आदमी कांग्रेस में है या अन्य किसी भी पार्टी में है तो घोटालेबाज है, चोर है, पाकिटमार है, दारूबाज है, गुटखाबाज है। और वही आदमी जब बीजेपी में आ जाता है तो पवित्र है, सुंदर है, गंगा से धोया हुआ है, एकदम किसी तरह का कोई उस पर दोष ही नहीं है। तो हम सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि आप अपने दिमाग से सरकार तो चला ही रहे हैं, और हम जानते हैं कि आप चलाते रहेंगे, लेकिन जो मंदिरों के नाम पर, भगवान के नाम पर, महंगाई के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर जो जनता को चूसने का प्रयास हो रहा है, जो जनता के अहित की बात हो रही है, जो जनता के हित में आप नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ 5 किलो अनाज और 2000 रुपये में जनता और समाज को गुलाम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये सरासर निरर्थक है, सरासर अपराध है। इससे हमारे देश का न विकास होने वाला है, न समाज का उत्थान होने वाला है। हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप पहले महंगाई पर काबू पाएं, लोगों को रोज़गार दें, और हर चौराहे पर 10 रुपया थाली भोजन दें, और मंदिर में जाने पर निःशुल्क दर्शन कराएं,
और बसों के भाड़े, ट्रेन के भाड़े कम करें। सरकार ने वादा किया था कि हवाई चप्पल पहनने वाले को हम हवाई जहाज़ में चढ़ाएंगे, और सब लोग चढ़ गए। कोरोना काल में आप देखबे कि हवाई जहाज़ में चढ़ चढ़ के कितने लोग शहीद हो गए। पैदल चलते चलते हवाई चप्पल भी ख़त्म हो गया, लेकिन हवाई जहाज़ का दर्शन नहीं हुआ। उसी तरह से अब ये फास्ट टैग लगा करके मस्तक पर हिंदुओं को चूसा जाएगा। मंदिर दर्शन कराकर, भोलेनाथ का दर्शन कराकर, प्रभु श्री राम का दर्शन कराकर, हनुमान जी का दर्शन कराकर, माँ दुर्गा का दर्शन कराकर इन्हें 2-4 हज़ार 200-400 लूटने का प्रयास किया जाएगा, और इसी को हिंदू राष्ट्र कहा जाएगा, और इसी को विकास कहा जाएगा। और भक्त ताली भी बजाएंगे, थाली भी बजाएंगे, टार्च भी जलाएंगे और वोट भी देंगे। इससे ज़्यादा भक्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए हम सबसे निवेदन करना चाहते हैं कि अब नहीं जगेंगे तो कब जगेंगे। अगर भारतीय जननायक पार्टी की सरकार आती है तो हम विश्वास दिलाते हैं कि प्रत्येक परिवार को रोज़गार, प्रत्येक परिवार में सस्ता भोजन और वीआईपी कल्चर देने का प्रयास करेंगे और देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।